मोदी बिहार को ट्रस्ट बना करके बौद्धों के हवाले करेगा, क्योंकि तुम उसको भी तो बुद्ध को भी तो विष्णु का अवतार बताते हो। या तुम ऐसा नहीं करते तो तुम बेईमान हो, तुम बदमाश हो, तुम चोर हो, लुटेरे हो, ठग हो, इस देश को धोखा देने वाले हो। सुनने के लिए नहीं आएगा। सारे के सारे अय्यास, पाखंडी, बदमाश और ढोंगी है। 33 करोड़ देवताओं के जबड़ों में से सत्ता निकाल करके ला सकता है। 33 करोड़ देवताओं के जबड़े को तोड़ सकता है, उसको खड़े होकर के चैलेंज कर सकता है। सब कल्पना है। बालू के ढेर पर खड़ा हुआ परमात्मा है। क्या किसी ने उसको देख? मैं सोचता हूं मुझे कड़वी लगेगी मेरी बात, कोई बात नहीं है, गाली आप नहीं दे रहा उसको, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 1 घंटा अपने को सजाने में लगाती है। जब डॉक्टर अंबेडकर 18 घंटे पढ़ता था, वो अपने को सजाता नहीं था। जब 1 घंटा अपने को सजाने में लगाती है तो 5 मिनट में उस सजाई हुई सुंदरता को धो करके नाली में बहा देती है। तो 1 घंटे सजाने से फिर फायदा क्या है? बात बंद करो, मैं बात नहीं चाहता, प्लीज बात करो। मैं एक बात बोल रहा हूं आपसे, डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई खूनी संघर्ष किया? हाँ करो या ना? डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी तलवार चलाई? डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी युद्ध करने के लिए बोला? केवल कलम चलाई। हम कलम के महत्व को नहीं समझ पाए। बुद्ध के आगे आंदोलन में रह करके मैंने बहुत सारा अनुभव किया, आज भी अनुभव कर रहा हूं, सीख रहा हूं। मैं घूमता हूं, लोगों के बीच में सीखता हूं, और एक बात सीखता हूं, शिक्षा के लिए जितने साधन उपलब्ध कराएंगे आपके बच्चे वेल एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे। उसमें सुविधा की आवश्यकता नहीं है, उसमें पढ़ने की आवश्यकता है। आरक्षण खत्म कर दो। अगर तुम इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें बुद्धि है, तुम्हें दिमाग है, डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी को तुमने जान लिया है, बुद्ध के ज्ञान को तुमने समझ लिया है, तुम अकेले ही इस पूरे देश को हिला सकते हो। तुम्हारे अंदर वो पावर है, लेकिन तुम अपने आप को मानसिक गुलाम समझ बैठी हो। दुनिया का वो मालिक है, वो मेरे जीवन का कल्याण करेगा। अरे तुमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? ऊपर हाथ उठा के कह रहे हो वो मालिक है। जिसने तुमको पैदा किया उसको भगवान मानने को तैयार नहीं है। जिसने तुमको पैदा किया उसको भगवान मानने को तैयार नहीं है। जिसको देखा नहीं है उसके सामने नाक लड़ रहा है। अरे तू गधा नहीं तो क्या है? बोलो ना, मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं गधा तो नहीं हूं कहीं? ये भी हो सकता है मैं गधा हूं, क्योंकि गधे को गधे की पहचान होती है ना, ये भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब का नाम लेने से नहीं कुछ होगा, बाबा साहब के गीत गाने से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब के नाम पर लोगों के बीच में जहर उगलने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को लेकर के खुद आगे चलना पड़ेगा। एक बुद्ध, सारी दुनिया उसके पश्चिम पर चलती है। एक डॉक्टर अंबेडकर, जिसके संविधान को लोग बोलते हैं बदल देंगे बदल देंगे बदल देंगे, इनके बाप में संविधान बनाने की हिम्मत नहीं। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति में आग लगा दी, उस समय लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? अभी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए। मैं कहता हूं मोहन भागवत टीवी चैनल पर यह घोषणा करे। मोहन भागवत क्या करा सुनो कि
भारत की धरती पर जो भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे उपनिषद हो, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, पुराण हो, दर्शन हो, जो भी मानव समाज को टुकड़ों में बांटते हैं, जो मानव को मानसिक गुलाम बनाते हैं, जिनसे देश में ऊंच नीच बढ़ती है, जो नारी की अस्पत को लूटने का संदेश देते हैं, वो हर भागवत करे उन सारे धार्मिक ग्रंथों को पार्लियामेंट के सामने कैरोसिन का तेल डालकर मैं आग लगाऊंगा। मैं कहूंगा निश्चित रूप से आरएसएस की लोग पूजा करेंगे। करेंगे ना? उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, बदमाशों का संघ है, लुटेरों का संघ है। ये मैं क्यों बोल रहा था आपसे? जिस पुष्पमित्र शुक्ल ने भिक्षुओं का कत्लेआम किया, जिस पुष्पमित्र शुक्ल ने भिक्षुओं का कत्लेआम किया, तमाम स्तूपों को नष्ट किया, उसको ब्राह्मण संस्कृति के लोगों ने क्या किया मालूम है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम साकेत में, बौद्धों की नगरी में, बौद्धों की छाती पर लोहा खड़ा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना दिया। अभी मैं वर्तमान देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं, आपके सभी चैनलों के माध्यम से, ये देश के न्यायप्रिय प्रधानमंत्री, ये इस देश के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के बात करने वाला प्रधानमंत्री, दुनिया में जाकर के ये कहने वाला प्रधानमंत्री के मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तूने तेरी सत्ता के मद में तेरे मंत्रियों ने, क्षत्रियों ने, शंकराचार्यों ने साकेत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को बौद्धों की छाती पर खड़ा कर दिया, ये कह करके कि राम विष्णु के अवतार थे। वो जो है उसको मंदिर खड़ा कर दिया, इस आधार पर राम विष्णु के अवतार थे। मैं कह रहा हूं, ये देश के कर्णधारों, संविधान की चौखट को चूमने वाले लोगों, संविधान के गीत गाने वाले लोगों, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री जो कहता था बाबा का संविधान ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, उस प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, ए प्रधानमंत्री, तूने राम को यानी विष्णु का अवतार बता करके बौद्धों की छाती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर खड़ा कर दिया, तो क्या तू बुद्ध के आगे महाबोधि विहार को ट्रस्ट बना करके बौद्धों के हवाले करेगा? क्योंकि तुम उसको भी तो, बुद्ध को भी तो विष्णु का अवतार बताते हो। या तुम ऐसा नहीं करते तो तुम बेईमान हो, तुम बदमाश हो, तुम चोर हो, लुटेरे हो, ठग हो, इस देश को धोखा देने वाले हो। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। और आपके चैनल से पूरे देश के यादव वंश के लोगों से, सूर्य वंश के लोगों से, क्षत्रिय वंश के लोगों से एक बात कह रहा हूं, राम सूर्यवंशी थे? हाँ करो या ना? राम सूर्यवंशी थे क्या? नहीं थे। लोग बताते हैं सूर्यवंशी थे, मैं उनके लिटरेचर से बता रहा हूं। सूर्यवंशी थे। कृष्ण कौन थे? यदुवंशी थे। क्या पूरे देश में कहीं भी कोई भी बेटा किसी का राम बनाया जाता है तो किसी सूर्यवंशी लड़के को राम बनाया जाता है क्या? क्या इस देश में किसी कृष्ण को, यदुवंशी लड़के को कृष्ण बनाया जाता है? तो इन बदमाशों से पूछो, वो पैदा हमारे खानदान में हुआ तो ब्राह्मण राम कैसे बनेगा, ब्राह्मण कृष्ण कैसे बनेगा? इससे ज्यादा बदमाशी और ब्राह्मणों की कोई हो सकती है क्या? मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतने पर ही चिंतन करना, इतने पर ही मनन करना। और तुमसे तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं,
उठो, एक बार मिट जाओ। अस्पत लुटे, उससे तो पहले एक बार मिट जाओ और मिट जा करके लोगों को एहसास कराओ कि बाबा साहब ने किसी भी बेटी को छेड़ा तो नरचंडी बन करके कितना नरसंहार कर सकती है। छेड़ना तो छोड़ो, देखने से ही लोग घबराएंगे। तुमको अपने आप को समझना पड़ेगा। आपका कल्याण हो, आप चिंतन करें, मनन करें, रात भर मुझे गालियां दें, फिर भी मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। एक ढेला दान मत करो, हर कदम पे गाली दो, लेकिन भद्दे लोगों को दान करो। इस आशीर्वाद के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आपका मंगल हो, आप सुखी रहे। जटवाड़ा में दूसरी बार आया, पहले मैं सीलमंच के समय आया था। आप सभी का मंगल हो, सुखी हो, भगवत सबको मंगलन, रक्षन्तु सब देवता, सब दान भावे।